पुराणों में कहा जाता है कि 5 गांव की भूमि नहीं मिलने के कारण एक बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये मिट्टी है, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पर। इस मिट्टी ने लोगों को बताया है कि अगर ईमानदारी से नहीं चलोगे तो हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम मोतीपुर थाना क्षेत्र के बतरौल गाँव और वार्ड नंबर 14 जाहिर के घर पर पहुँचे हैं। और ये एक गरीब परिवार का घर बन रहा है। और गरीब परिवार का जो घर बन रहा है, इस घर को एक दबंग और रंगदार का नज़र लग गया है। और दबंग और रंगदार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मियाँ के परिवार के लोगों ने मोतीपुर थाने में रंगदारी का आवेदन दिया है असरुद्दीन मियाँ के विरोध में। लेकिन आज दिनांक तक मोतीपुर थाना प्रभारी इस मामले को लेकर सक्रिय नहीं हुए। और सक्रिय नहीं होने के कारण देख सकते हैं कि ये घर जो है ज़मीन पर घर बना रहे हैं। और अपने घर पर जो ज़मीन बना रहे हैं, और आप इसको क्यों कहा जाएगा कि आप देख सकते हैं कि सामाजिक जो है पूरी तरह से नापी जोखी करने के बाद ये पूरा ये पिलर है। और इस पिलर के इधर जो है ये अपना बना रहे हैं। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये पिलर है। और इस पिलर से लेकर इधर इनकी ये मकान जो बन रही है, यानी इतने ठोस काम किया जा रहा है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं से भी अवैध नहीं है। और अवैध नहीं होने का दूसरा एक और प्रमाण पत्र है कि ग्राम कचहरी का इनके पास दस्तावेज है। भारत सरकार ने एक नियम बनाया था कि ग्राम पंचायती राज में ग्राम कचहरी यानी निचले स्तर का न्यायालय, और निचले स्तर के न्यायालय पर स्पष्ट लिखा है, यहाँ के जितने भी गणमान्य लोग हैं, मुखिया से लेकर सरपंच तक, सभी लोगों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किया है। और ये ग्राम कचहरी का रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में स्पष्ट जो है लिखा गया है कि मोहम्मद जाहिर को ये इतना भूमि दिया जा रहा है। और इसके अन्य भी जो है केवलादार जो हिस्सेदार जो है 3 लोग हैं, उनके बारे में भी दिया गया है। लेकिन इसके पश्चात भी मोहम्मद असरुद्दीन जो है इनके घर को बनने से रोक दिए हैं। और रोके हैं क्यों, तो हम इन्हीं के ज़ुबान से सुनेंगे क्यों रोके हुए हैं। वो कहते हैं कि 50,000 रुपया रंगदारी दो, या तो दरवाजे पर मेरा ज़मीन है रजिस्ट्री कर दो, तब बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। यानी रंगदारी के रूप में ज़मीन या पैसा दोनों मांग रहे हैं जी। तो इसमें आप लोगों ने थाने को आवेदन दिया था? जी दिए थे। आवेदन में क्या लिखा है? अब आवेदन में 3 आदमी का नाम दिए थे, रंगदारी के लिए लिखा हुआ है। वो अभी तक थाना सुनवाई नहीं ले रहा है। क्या मतलब रंगदारी नहीं देने पर क्या करने की बोले? ज़मीन रजिस्ट्री करो। अगर ये दोनों चीज़ नहीं देंगे तो बोल घर नहीं बनने देंगे। तो घर नहीं बनने देंगे तो इसका क्या मतलब है? फिर घर अगर आप ज़बरदस्ती बनाइएगा, उनकी बात नहीं मानिएगा तो पास में रसीद अभी नहीं काटा है। हाँ, हम जांच लेते हैं उसको तो वो करेंगे। आज जांचते नहीं है सीओ साहब। फिर भी आज गए शनिवार को, घूम के वापस चले आए। जांच रिपोर्ट में उसका कुछ नहीं है। झूठ मूठ के कहता है कि मेरा रसीद कटा हुआ है। रसीद है नहीं उसके पास। किसके पास रसीद नहीं है? असरुद्दीन के पास। आपके पास इस ज़मीन का रसीद है कि नहीं? ना, मेरे पास में नहीं है। लेकिन जिससे 7 डिसमिल राम नरेश को दिया और 7 डिसमिल हमको दिया गया, 7 डिसमिल का राम नरेश का वो सपोर्ट कर रहा है कि मेरा कट गया है, 3.5 डिसमिल आपको लौटा देंगे। फिर भी ये आदमी हमारा घर रोक रहा है। तो क्या मांग करते हैं आप जो है कि यहाँ के थाना प्रभारी और सीओ साहब और ज़िले के वरीय पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हमारा घर बनवावे, सही जांच करे। जांच करते नहीं है, खाली रोक देते हैं थाना प्रभारी। तो आप देख सकते हैं कि फिर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाहिर। आवेदन थाने में किसके नाम से दिया गया है? वो मंजूर के नाम से दिया गया। मंजूर कौन है? लड़का है। तो आप देख सकते हैं कि ये झोपड़ी नामा घर है। और इसी घर से बारिश में बचने के लिए ये अपने पैसे से, कुछ कमाए हुए पैसे से जो है पक्का मकान बना रहे हैं कि इनको जो है बरसात में राहत मिल सके। लेकिन और वो भी जो है इनके पास ग्राम कचहरी का लेटर भी है। इसी तरह हमारे देश के अंदर और विभिन्न थानों के अंदर वहाँ के सामाजिक समस्याएं हैं। इसी से बौखला कर लोग आज जो है सरकारी व्यवस्था से विश्वास को तोड़ते चली जा रही है।
और कानून तोड़ने पर मजबूर हो जा रही है। और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि छोटी सी एक घटना जो है एक बड़े घटना का रूप भी ले रहा है। मैं दर्शकों से कहूँगा और मुकेश कुमार से कहूँगा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और आवेदन पर इनके तत्काल कार्रवाई चुके हैं उस भूमि पर जिस भूमि के लिए एक विवाद चल रहा है। तो ये भूमि है, यहाँ से अब देख लीजिएगा, चूँकि नीचे गड्ढा है जा नहीं सकते हैं, और यहाँ से लगभग जो है 25 फीट चौड़ाई और 60 फीट लंबाई आप ये देख सकते हैं। और ये जो मड़ई बना हुआ है ये नसरुद्दीन का है, और ये मड़ई नसरुद्दीन का है। इस भूमि को लोग कह रहे हैं कि नहीं कब्जा में मंजूर के ही है। अब नसरुद्दीन से हमारी बात हुई तो नसरुद्दीन बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, और मंजूर बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये चौड़ाई है ज़मीन का, और ये पूरे चौड़ाई ज़मीन है और लंबाई लगभग 60 फीट है। लगभग 60 फीट की बात करें तो यहाँ तक आने का उम्मीद है, और यहाँ से लेकर ये पूरा 60 फीट हो जाएगा। और इसी ज़मीन की बात चल रही है कि रंगदारी के रूप में 50,000 रुपया या फिर भूमि, ये दो चीज़ की मांग किया जा रहा है मंजूर के परिवार से, जिसमें आवेदन दिया गया है और हमारे कैमरे पर बोला जा रहा है। और यहाँ तक कि नसरुद्दीन के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस भूमि का उनके पास रसीद कटाया गया है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो विभागीय है और विभाग की जांच का विषय है कि इस भूमि का ओरिजिनल मालिक कौन है, या तो कागज़ और दस्तावेज बताएगा। लेकिन जो मंजूर का घर बन रहा है उस कागज़ को देखा जाए तो उस कागज़ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ग्राम कचहरी के फैसले के अनुसार कि यह यहाँ पर मंजूर जो घर बना रहा है कागज़ के अनुसार कहीं से किसी की भी उसके अंदर में नहीं है। यह बात अलग है कि उसकी रसीद नहीं कटी है, लेकिन वह दस्तावेज ये बता रहा है और ग्राम कचहरी का आदेश जो बता रहा है कि यह मंजूर के परिवार का है। और इस पर घर बनाने के लिए पंचों के द्वारा एक पंचनामा पत्र भी बनाया गया है, जिसमें मुखिया और सरपंच समेत नसरुद्दीन समेत सभी लोगों का हस्ताक्षर भी हुआ है। और उसमें कहीं से भी इस तरह का विवाद नहीं है कि उस ज़मीन को घर बनाने से अंचला अधिकारी मोतीपुर या मोतीपुर थाना प्रभारी के द्वारा रोका जाए। फिर भी उस घर को बनने से शांति व्यवस्था बनाने के लिए कानून अपने प्रक्रिया में लगी रहती है कि किसी भी तरह का समाज में कोई अशांति ना हो और शांतिपूर्ण माहौल में समाज का सकते हैं कि नसरुद्दीन मियाँ के दरवाजे पे कुछ लोग खड़े हैं। क्या आज के तारीख में किसी से जबरदस्ती दस्तखत कराया जा सकता है, वो भी भरी पंचायत में? ना, जबरदस्ती नहीं कराया जाता है। जबरदस्ती पंचायत में दस्तखत कराया जा सकता है? जबरदस्ती। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं। जबरदस्ती दस्तखत कराया जा सकता है? नहीं। क्या भाई साहब, आप तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जबरदस्ती पंचायत में दस्तखत कराया जा सकता है क्या? ना, जबरदस्ती नहीं ना कराया जा सकता है। क्या लग रहा है आपको कि जबरदस्ती दस्तखत कराया जा सकता है पंचायत में? नहीं। तो आप देख लीजिए कि ये जो है कुर्ते पैंट शर्ट पर दिखने वाले सीधे साधे आदमी जो हैं, इनके कागज में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। लेकिन इनके जो वर्सन है इसमें एकदम साफ झलक रहा है कि गुंडई। गुंडई क्यों कहेंगे कि खुद हमसे कह रहे हैं कि पहले तो हमसे दस्तखत करवा लिया गया, इस पर कुछ लिखा नहीं था। लेकिन जब इनके तो इन्होंने कहा कि लिखा हुआ था और इनके दस्तखत के बाद इनके लड़के ने किया, अन्य लोगों का भी किया। और स्पष्ट कह रहे हैं कि ग्राम कचहरी के फैसला यानी ग्राम कचहरी के सरपंच और मुखिया ने इनसे ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाया बिना कुछ लिखे हुए। यही बात है ना जी? हम सही नहीं कराए थे, जब सही कीजिए। अभी आपके देखिए अभी भी जो है ना ये उसी रपट को कर रहे हैं। इनके लड़का जो है आगे सहमति से दस्तखत किए हैं। इनके लड़का छोटा वाला लड़का जो है सहमति से कराया है। अब पूरे समाज कह रहा है कि जबरदस्ती जो है दस्तखत नहीं हुआ है। ये देख लीजिए, ये अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं और खुद बहुत मजबूत है। यह जो है लोग कहता है कि महिलाओं का तिरिया चैतर दैवो न जाने, लेकिन आज उल्टा हो गया है, मर्दों का तिरिया चैतर दैवो न जाने। मैं दर्शक से कहूँगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।